So to animate a human character, first of all you need a human rig. For example, this is a rig, stand rig जेकी नेट तां डाउनलोड थियल आहे. You can find it on internet. Very good, very nice rig. Now what is the rig जेको असां वर्ड यूज़ था कयूं, RIG. रिग जो मतिलबु इहो त हीअ हिकिड़ी अहिड़ी कैरेक्टर आहे जेको मॉडल थियो पियो आहे, जंहिंमें जोमेट्री आहे. ठीकु आहे, पूरा कैरेक्टर मॉडल थियो पियो आहे. सॉरी इफ आई सेलेक्टेड, आई कैन नॉट सेलेक्टेड. अच्छा सॉरी, रेफरेंस कैरेक्टर थियो पियो आहे. ठीकु आहे, बॉडी शर्ट एवरीथिंग इज़ मॉडल्ड. मॉडल थियण खां पोइ इन जी असां कंट्रोल्स क्रिएट कया आहिनि. कंट्रोल्स सच एज दिस शो. If I go into display, show me joints, show me joints. Yeah, they have changed the bloody menu. Animation, folic acid, texture. Yeah, modify, display, show all. See, so if I do show all, usulan मुझे याद हो we can just show the bones, but जेके भी hidden items are सब visible थी. Let me just hide the cameras so I can hide this and look. ठीक है, फिलहाल let this be. So what this is कि मॉडल खां पोइ असां इंटरनली हुनजे बोन्स ठाहींदा. These are basically joints inside Maya. ठीकु आहे, ही joints आहिनि जेके असां ठाहींदासीं. These joints basically reflect की bones within your body. Okay, तो ये हमारे बॉडी के की बोन्स को रिफ्लेक्ट करता है जितने. तो we design these bones. We create them by going into animation menu. And we have animation menu, key joints. Where are the joints? यार 2016 ने क्या किया है भाई, कितने गए साढ़े joints. रिगिंग अलग कर दिया. वेरी सॉरी. 2016 में उन्होंने रिगिंग का पूरा मेन्यू ही अलग कर दिया. आई एम स्टिल यूज टू 2012, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. 2012 में आपको एनिमेशन मेन्यू के अंदर ही मिलेगा अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो. 2016 में जो मैंने डायरेक्ट 12 के बाद जंप किया, हो सकता है 15 या 14 में भी चेंज, जो मैंने यूज़ नहीं किए थे एडिशंस, तो मुझे इसका नहीं पता. 16 में रिगिंग मेन्यू उन्होंने अलग कर दिया. इसके अंदर क्या है, तो स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट्स और ये सारे टूल्स मौजूद हैं जो इस जॉइंट्स को हमें क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. रिगिंग का मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि हम ये रिगिंग कैसे करते हैं. फिलहाल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस रिग जॉइंट्स बनाने के बाद उसको हम ये कंट्रोल्स ऐड करते हैं. दीज आर कर्व्स, शेप्स हैं. इन शेप्स को फिर हम इन जॉइंट्स के साथ अटैच करते हैं ताकि जब मैं इन कर्व्स को मूव करूं तो ये जॉइंट्स मेरे पास मूव होना शुरू हो जाए. मुझे इन जॉइंट्स को, इन बोन्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके मूव करने की ज़रूरत ना पड़े. मैं इन जॉइंट्स सिर्फ कंट्रोल को मूव करूं तो उस हिसाब से मेरी पूरी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली बिहेव करे और चेंज करे. ठीक है, रिगिंग दरअसल ये प्रोसेस है कि इन कंट्रोल्स को आप जॉइंट्स के साथ अटैच करो और इस तरीके से अटैच करो कि जब आप एक कंट्रोल को मूव करो तो आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे जॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली मूव हो. तो फॉर एग्जांपल सिर्फ मेरे जॉइंट्स मूव हो रहे हैं. ठीक है, ये रिगिंग का प्रोसेस है और ये इटसेल्फ एक बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा एक टॉपिक है. समझो महीना लग जाता है इस प्रोसेस सिर्फ इसको करने में. टेक्निकली देयर आर पीपल इन इंडस्ट्री जो सिर्फ मॉडल उठाएंगे और उसको रिग बना के आपको दे देंगे. ठीक है, तो एक लिहाज से ग्राफिक्स का या एनिमेशन का ये एक अलग पूरी फील्ड है रिगिंग. आप लोगों का कंसर्न नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं करवा रहा, दूर छोड़ दूँ. ठीक है, सो इफ आई डिस्प्ले द ज्योमेट्री बैक, तो ये मेरे पास ज्योमेट्री आ गई हमारा. फिर हम क्या करते हैं, जब रिग बना ली, पूरा कंट्रोल सेटअप हो गया, तो उस रिग को इस ज्योमेट्री के साथ अटैच करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग प्रोसेस. ये वाला, इसमें क्या करते हैं कि इस मॉडल को इस बोन्स के साथ हम अटैच करते हैं और फिर जब इस कंट्रोल्स को मैं मूव करता हूँ तो मेरा बॉडी मूव हो रही होती है. फिर अब इस पर्टिकुलर केस में मैंने स्ट्रेच और स्क्वाश बताया हुआ है. मैंने बताया है कि जब बॉडी को मैं लंबा खींचूँ या करीब खींचूँ तो बॉडी मेरी खुद ब खुद स्ट्रेच या स्क्वाश होने लग जाए वगैरह वगैरह. ठीक है, ये है रिगिंग प्रोसेस. अब आ जाते हैं इस करंट रिग के ऊपर. ये स्टैंड रिग है. लेट मी रीओपन द फाइल क्योंकि इसमें चेंजेस कर दी. तो जब आप इस फाइल को खोलोगे तो ये नेट से मैंने कहा उठाई हुई रिग है, मॉडल बाय बिलाल बालाउट. दिस इज़ द गाइज नेम. ठीक, तो ये हमारे पास रिग मिलेगी. हमारा काम है यार इस रिग को उठाओ और इसको एनिमेट करो एज ए एनिमेटर. अब इस रिग में सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड यार ये रिग काम कैसे कर रही है. ठीक है, रिग के अंदर बेसिकली दो टाइप के कंट्रोल्स आते हैं. एक कहलाते हैं FK, एक कहलाते हैं IK. FK का मतलब फॉरवर्ड किनेमैटिक्स
आई के मीन्स इन्वर्स किनेमेटिक्स। अब फॉरवर्ड और इन्वर्स किनेमेटिक्स में होता क्या है, मज़ेदार चीज़। इफ़ आई गो टू माई राइट व्यू एंड लेट मी टर्न द स्क्रीन ऑन, ठीक है। इफ़ आई गो इन टू स्केलेटन क्रिएट जॉइंट्स, तो मैंने एक जॉइंट, सॉरी स्केलेटन क्रिएट जॉइंट्स, मैंने एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, ये चौथा जॉइंट बनाया। फॉर एग्जांपल ये लेग के 4 जॉइंट्स मैंने बनाए। अब ये इस वक्त फॉरवर्ड किनेमेटिक्स के तहत बने हुए हैं। फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का मतलब ये कि आपने पेरेंट को सेलेक्ट किया, रोटेट किया, तो चाइल्ड रोटेट हो गया। आपने पेरेंट को सेलेक्ट किया, रोटेट किया, तो इस पेरेंट के जो चाइल्ड होंगे वो रोटेट करेंगे। फिर आपने इस पेरेंट को सेलेक्ट किया तो ये रोटेट हुआ। हैंस अगर मुझे लेग को आगे मूव करना है, तो पहले मैंने सबसे मेन पेरेंट उठाया, आगे मूव किया, फिर नी को उठाया, पीछे मूव किया, फिर इस रोटेट को उठाया, फिर इसको ले आया, तो अब नी मेरी इस पोजीशन में आई। अब इन तीनों जॉइंट्स पे की फ्रेम सेट किए। ये कहलाता है फॉरवर्ड किनेमेटिक्स एनिमेशन, जो अक्सर हम रोबोटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। रोबोट की चेंज जो हैं एक दूसरी तीसरी इसी तरह से एनिमेट हो रही है, ठीक है। फॉरवर्ड किनेमेटिक्स, इसमें आपने पेरेंट को रोटेट किया तो चाइल्ड और उसका चाइल्ड रोटेट हो रहा है। ये रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। इफ़ आई गो इन टू विंडो, एक चीज़ कहलाती है आउटलाइनर। आउटलाइनर बेसिकली इज़ जस्ट लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ योर सीन। आपके सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक लिस्ट की सूरत में इस आउटलाइनर के अंदर आ जाते हैं। विंडो, आउटलाइनर, ठीक है। इस आउटलाइनर के अंदर ये जॉइंट चेन आ गया, इस प्लस पे क्लिक किया, जॉइंट 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4, ये 4 जॉइंट्स हमारे पास आ गए। ये इस हायरार्की में देखो, ये जॉइंट 1 के अंदर जॉइंट 2, जॉइंट 2 के अंदर जॉइंट 3, जॉइंट 3 के अंदर जॉइंट 2, ये 4 जॉइंट्स हैं। बाकी ओबियसली सीन के अंदर अटरम कटरम बहुत चीज़ें हैं, फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो ये हमारे पास हायरार्की है। दिस इज़ नोन एज फॉरवर्ड किनेमेटिक्स। इसके बरक्स, इफ़ आई अंडू, या इसको छोड़, इसको यहीं पे रहने दो, इसको भी उठाया, इसको भी रोटेट करा दिया, ये हो गई फॉरवर्ड किनेमेटिक्स की रोटेशन, ठीक है। इसके बरक्स में वापस स्केलेटन पे आया, क्रिएट जॉइंट किया, मैंने वापस एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, ये चौथा जॉइंट क्रिएट किया। मैं आ गया स्केलेटन के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट आईके का, मैं क्रिएट आईके के अंदर गया, टॉप और बॉटम पे क्लिक किया, फिर स्केलेटन में गया, क्रिएट आईके किया, इससे मैंने यहाँ पर के फिलहाल इसको छोड़ दिया। क्या हो गया, ठीक है, मैंने सिर्फ एक आईके क्रिएट किया। व्हाट दे डिड नाउ इज़ कि मैंने इसमें एक सेटअप क्रिएट किया था आईके का, क्रिएट इन्वर्स किनेमैटिक्स हैंडल, मतलब इन्वर्स किनेमैटिक्स करो। इन्वर्स किनेमैटिक्स का मकसद ये है कि इस चेन को उल्टा करो कि मैं चाइल्ड को सेलेक्ट करके मूव करूं और मेरे पेरेंट जॉइंट्स ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएं। ये हकीकत में हमारी रियल बॉडी के अंदर होता है। अगर मुझे कोई गिलास उठाना है तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन मेरे हाथ की तरफ जाता है कि यार हाथ आगे बढ़ाओ, मैं शोल्डर या एल्बो को आगे नहीं बढ़ाता। ये आसानी इंसान की दिमाग की सोच ही ऐसी है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली मैं अपने पाँव को आगे करता हूँ, मैं अपने घुटने को या अपने ऊपर वाली लेग को आगे नहीं करता। हैंस हम उल्टा चलते हैं। हमारी बॉडी का जो फिज़िक्स काम करती है या डायनामिक्स जो काम करती है वो इन्वर्स के तहत काम करती है। ये भी प्रिंसिपल फिज़िक्स का बड़ा ज़बरदस्त की प्रिंसिपल है इन्वर्स किनेमैटिक्स का, जिसके तहत मैं चाइल्ड को उठा के मूव कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड द पेरेंट जॉइंट्स आर एडजस्टिंग इटसेल्फ। कि चाइल्ड को पुट करो, चाइल्ड के हिसाब से खुद ब खुद ऊपर के जॉइंट्स हो जाएंगे एडजस्ट। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि जब मुझे इसको मूव करना है तो इसको मुझे हर जॉइंट को अलग अलग रोटेट करना पड़ेगा। यार तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, 3 रोटेशंस। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड को सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, इसको उठा के, सॉरी चाइल्ड के जो हैंडल था उसको सेलेक्ट किया, इसको उठा के यहाँ पे ले आया, तो वो 1 सेकंड में तीनों मूव हो गए। मोर रियलिस्टिक कंट्रोल आया था हमारे पास। अच्छा, अब एनिमेशन में कहीं पे मुझे FK की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं मुझे IK की ज़रूरत पड़ती है। एनिमेशन में कभी कभी हमें दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे छलांग लगानी है, हवा में से मैं गिर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे बॉडी जो जो स्विंग हो रहा होगा वो फ्री फॉल स्विंग हो रहा होगा। हवा से जब हम गिर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है और बॉडी मेरी फ्रीली स्विंग हो रही है। तो अब यहाँ पे मुझे FK की रोटेशन चाहिए होगी, ये ऐसे। पर जब मुझे अगर चेन से मैं बंधा हुआ हूँ और अब मैं हिल रहा हूँ, तो अब मेरी बॉडी दोनों हाथ हिल रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बॉडी एक जगह पे फिक्स्ड हो और मेरी जो ऊपर बॉडी है वो मूव होते रहे। तो मेरी अभी बॉडी बंधी हुई है, मेरे ऊपर का हिस्सा हिल रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन एनिमेशन हाउ आई डू, तो ये दोनों सेटअप्स यूज़ हो रहे हैं।
अब जब मैं स्टैंड रिंग पे आऊँगा तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लकीली दोनों सेटअप हमारे पास अवेलेबल है। इफ़ आई डिलीट दीज 2 चेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको भी डिलीट कर दिया, खत्म हो गया। स्टैंड रिग खोलोगे तो जो लेग्स हैं आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट IK के अंदर है कि आपने लेग्स का जो कंट्रोल होगा उसको सेलेक्ट करो, बॉडी को नहीं। रिमेंबर दीज कर्व्स, अगर आपका बॉडी गलती से सेलेक्ट हो रही है तो देखो मैश लेयर को उसने ऑलरेडी रेफरेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो टेंशन नहीं। आप हमेशा सिर्फ इस कंट्रोल को ही सेलेक्ट करोगे। इस कर्व, पाँव के नीचे कर्व बना हुआ है, उसको सेलेक्ट किया। मैं पाँव को जहाँ पे रखूँगा ऑटोमेटिकली मेरी लेग एडजस्ट हो रही है। ऑब्वियसली नेट की थोड़ी कार्टून रिग है तो ये स्ट्रेच हो रही है, उसूलन जितना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। फिर लाइक आई सेड, आपको थोड़ा खेलना है इसके साथ, जिस तरह की एनिमेशन चाहो आप कर सकते हो। तो इसकी टांग आगे रखनी है, पीछे रखनी है, ठीक है। इसको वापस आप ख़राब भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पता नहीं कहाँ ले गए, इसको उठा के ऊपर ले गए, आपकी मर्जी, योगा पोज करा दिया इसको पूरा, ठीक है। इसको वापस मैंने रोटेशन भी दे दी, या कंफू पोज आ गया पूरा इसका, ठीक। इसको वापस मैं कहूँ सर अब वापस डिफ़ॉल्ट पोज पे ले आना है, कहीं भी टाइम लाइन पे हो, इसकी वैल्यूज़ आ गई, क्लिक एंड ड्रैग करो, वैल्यूज़ को 0 कर दो, ठक ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट पोज पर जाएगा। वैल्यूज़ कौन सी? ट्रांसलेट, रोटेट, बाकी वैल्यूज़ पे फिलहाल मत जाना। ट्रांसलेट, रोटेट 0 हो गई, फिर हो गया। फिर मैंने F प्रेस किया, F प्रेस किया तो फोकस हो गया। अरे यार, एक तो विंडो की जो है भाईयान किधर गया, कंट्रोल सेलेक्ट किया, F प्रेस किया, लेग, फिर वापस फुट पर आया, फुट पे F प्रेस किया तो फोकस हो गया। आउटलाइनर भले बंद कर दो। इफ़ यू कम इनटू इट्स चैनल बॉक्स तो यहाँ पे अब आपको नजर आएगा हील पिवट। हील पिवट का मतलब ये कि पाँव अगर आप वैल्यू उठाओ तो सिर्फ आपका हील मूव हो रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आप यहाँ से कंट्रोल नहीं करोगे, हमने अलग से रिगिंग के थ्रू इसमें दी हुई। अब ये रिगिंग में आ जाता है कि रिगिंग के थ्रू आप कितना। अब हील पिवट का मतलब ये कि आपका पाँव खड़ा है, एंकल पे यहाँ पे मूव हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने नाम पे क्लिक किया, व्यू पोर्ट में लेफ्ट एंड राइट मिडिल माउस बटन प्रेस करके किया तो हील पिवट आ गया। टो पिवट में गया तो ये टो पिवट आ गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ते वक्त हमारे पाँव टो के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फुट क्रंच, तो ये बॉल के ऊपर जब उसमें आखिरी में तयम्मुम में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल फुट रोल, तो साइडवेज रोल करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारी हम एनिमेशन करें, लेकिन एक अच्छी रिग के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। टो ट्विस्ट, तो टो के ऊपर ट्विस्ट, ठीक है। बड़ा मज़ेदार, ये सारा आप कंट्रोल जो है डिटेल्स। तो जितनी भी एनिमेशन हम मूवीज़ देखते हैं, श्रेक वगैरह, उन सब में ये इस तरह की एनिमेशन सेटअप नजर आता है। ये दोनों पाँव के लिए सेम। इसी तरह से मैं हाथ पे आऊँ तो अब हाथ के ऊपर आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं। दीज बॉल्स आर FK बॉल्स, कि पहले इस बॉल को सेलेक्ट किया तो बाजू को नीचे रोटेट किया, फिर एल्बो के जॉइंट को रोटेट किया, यहाँ रोटेट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको रोटेट किया, तो ये FK रोटेशन है। पर मैंने कहा यार FK मुझे बड़ा टाइम लेती है, मुझे FK पसंद नहीं है, तो मैंने इस D पे क्लिक किया, हाथ के ऊपर जो D है, IK ब्लेंड पे गया, इसको 1 कर दिया। 1 या 0, 0 से मतलब FK, 1 का मतलब IK। इसी तरह से राइट हैंड को सेलेक्ट किया, बैंड में गया, इसको भी 1 कर दिया। 1 करेंगे तो अब स्टार साइन आ जाएगा यहाँ पे। इस स्टार को सेलेक्ट किया W प्रेस करके, तो नाउ यू कैन मूव योर हैंड इन FK। तो अब जहाँ पे हाथ रखना है उठा के हाथ वहाँ पे रखो। उसकी एल्बो का हमेशा जो पोल वेक्टर है वो इस प्लस के साथ रिप्रेजेंट हो जाता है। इसी तरह से नी का पोल वेक्टर भी प्लस के साइन है, मतलब नी और एल्बो जो है वो हमेशा प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रिग में ब्लू लेफ्ट साइड, रेड राइट साइड, तो नोट करोगे रेड राइट साइड, ब्लू लेफ्ट साइड, ठीक। ये आ गया आपका रूट। तो रूट को जब मूव करेंगे तो पूरी बॉडी मूव होगी। तो वही मैंने कहा IK का एडवांटेज ये मिलता है कि आपकी बॉडी अगर चेन के साथ बंधी हुई है तो आपकी पूरी बॉडी हिल रही है, लेकिन हाथ आपके चेन के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैंने FK के अंदर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल राइट लेफ्ट हैंड सेलेक्ट किया, IK ब्लेंड में गया, इसको 0 कर दिया, अब मैंने रूट को सेलेक्ट किया, तो अब ये देखो सिर्फ एक हाथ तो खुला हुआ, अब एक हाथ से बंधा हुआ है जैसे। तो डिपेंडिंग ऑन माई एनिमेशन हम IK FK का इस्तेमाल दोनों सूरतों में बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली फॉर यू आसान IK है, फिलहाल IK को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये रूट कहलाता है। रूट मतलब एक्चुअल में आपकी पूरी बॉडी जो है वो रूट के हिसाब से आगे पीछे मूव हो रही है। तो अगर मुझे इसको आगे चलाना है तो भी मैं पहले एक कदम आगे रखूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक कदम आगे रखा, फिर रूट को सेलेक्ट करके मैंने आगे मूव किया तो बॉडी आगे जाएगी, फिर दूसरा कदम आगे रखा, फिर रूट को सेलेक्ट करके आगे किया तो बॉडी मेरी आगे जाएगी, ठीक। ऑब्वियसली की फ्रेम सेट करते चले गए, कितना आगे करना, बहुत ज़्यादा आगे मत करना, और फिर इनको उठा के वापस सबको 0 0 कर दो कि तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से हाथों को आपको आगे लेके जाना है, लेफ्ट लेके रहना है, तो यू हैव टू मूव इट दैट।
फिंगर्स का ये कंट्रोल्स कुछ ज़्यादा दिए हैं, फ़िलहाल इस पर मत जाना। आई थिंक अगर मैं इसको हाइड भी करना चाहूँ तो यू कैन इवन हाइड दैट, कि आपको ज़्यादा कंट्रोल नज़र ना आए, वरना ये कर्ल आ जाएगा हाथ। इस जो फिंगर का पाम है इसको सेलेक्ट किया, ये फिंगर्स के पाम बंद करने के लिए, वरना इंडिविजुअल फिंगर को भी आप एनिमेट कर सकते हो, एक एक उंगली को पकड़ के इसमें गए, इसको कर्ल किया तो सिर्फ ये कर्ल हो रही है। ठीक है, तो बड़ा डिटेल में कंट्रोल दिया हुआ है, इतना ज़्यादा इसमें जितना आप बेसिकली इन अदर वर्ड्स आपको खेलना है, जो एनिमेशन करनी है आपको करो। ये गर्दन की आ जाएगी, इसको सेलेक्ट किया, गर्दन को रोटेट करना हुआ, ये आपके चेस्ट का आ जाएगा, इसको रोटेट किया तो चेस्ट आ जाएगा, तो बड़ा नीचा। ठीक है, इसी हिसाब से, अरे यार वापस बंद। पेल्विक एरिया पे 2 दिए हुए हैं, ये सिर्फ हिप को उठाएगा, मीन्स आपकी पूरी बॉडी वहीं पर ही है, सिर्फ वो ठुमक छल्लो डिस्को डांस करना है तो फॉर एग्जांपल ये डांस। ठीक है, उसके बाद ये आ गए पूरे फेस कंट्रोल। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, ये पूरे फेस के कंट्रोल्स आ गए। इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल मुझे माउथ को हिलाना है, वाह साईं केड़ा हाल था, खुश चंगा भला अदा केड़ा मैं कहा था, हाँ तो हाणे बरूच की ॻाल्हायो, सिंधी ॻाल्हायो, उर्दू ॻाल्हायो, तव्हांजी मर्ज़ी। ठीक थियो, तो ही थियो जो आइज़ ते वञो तो फॉर एग्जांपल ही आईलिड्स अची विया, अहिड़े हिसाब सां आईब्रोज अची विया तव्हांजा, ॾुखियो गुस्से में। ठीक है, ही ॿई मथे करे हिन ॿिन्ही खे खणी कंदो त उहो सफ़ा गुस्से में अची वियो, हीअ अची कातिल निगाहूं ॾिसोसि सफ़ा माना टाइम पूरो थियो बाबा, गलो ख़ुश्क थी वियो हाणे। ठीक आहे, वरी इन्ही कंट्रोल खे सेलेक्ट करे 0 कंदो तो डिफ़ॉल्ट, वो भी गलती थी वञे, को मसलो न आहे, कंट्रोल सेलेक्ट करे और हिते अची 0 प्रेस कंदो, सभु शइ वापसि रीसेट थी वई। ठीक आहे, ही फेस जा कंट्रोल्स आहिनि, ऑलमोस्ट लिखियो पियो आहे हिन ते। लोअर लिप माना ही लोअर लिप खे कंट्रोल कंदो, हेठे वारे लिप खे, अपर लिप ही मथे लिप्स खे। ठीक आहे, एनिमेट करण जो तरीक़ो साॻियो ई आहे, टाइम लाइन सेट कयो, कंट्रोल सेलेक्ट कयो, पहिरीं एस स्टार्टिंग पोज में बंदि आहे, वरी साईं नेक्स्ट पोज फॉर एग्जांपल 10 फ्रेम ते अची विया थे, वरी वात खोलियोसीं, वरी एस, वरी 14 ते मां वियुमि, मूं 14 ते वञी वात थोरो हीअं थी वञे, वरी 16 ते अचे, वरी थोरो वात खोले, वरी हाणे ओ सॉरी हिते अची सॉरी वात खोले एस, वरी 25 ते वञी, वरी वात हीअं थी वञे। हाणे इहो एक्चुअली साउंड जॾहिं तव्हां इम्पोर्ट कंदो न त हिते साउंड क्लिप्स ई वेव्स अची वेंदियूं, पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त किथे आ ऊ, पोइ जॾहिं तव्हां स्क्रोल कंदो न आवाज़ ईंदा पिया स्पीकर तां, त पोइ तव्हांखे ख़बर थी पए, पोइ असां लिप सिंक्रोनाइज़ेशन मैच कंदा आहियूं अहिड़े हिसाब सां। त पोइ असां हीअं खणी आईलिड्स खे खणी, आईलिड्स खे करे एनिमेट ई न कयो आहे, हिनखे भले खणी अचो हिते खणी। ठीकु आहे, बंदि थियो, ॻाल्हि मञी कोन बला 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 बला। ठीकु, हाणे जेकी वॉइस हूंदी पोयां वॉइस अची वेंदी, पर हाणे इहो सिंपल लिप सिंक्रोनाइज़ेशन में ॾुखी आहे, छो त हाणे हिते हीअ थियो रुगो चपनि जो, पर ख़बर नथी पए छा थो चए। ठीकु आहे, पोइ हाणे एक्सप्रेशन ते अची वञो, हिते आईलिड्स खे खणियोसीं, हिते एस, वरी हीअ हिते आयो, हिते मां खणी अचो, हिते अची वञि, ऐं ओ हिन ॿिन्ही आईब्रोज़ खे हिते अची वञि, हिते हिन ॿिन्ही खे खणी वञि, हिनखे बि खणी वञि, हिन ॿिन्ही खे खणी वञि मथे थोरो। हाणे एक्सप्रेशन ख़बर पई न, हाणे हेठि अची वरी हिनखे गुस्से में अची सघां, तुंहिंजी तरह सफ़ा सफ़ा ईअं बिरियूं लुडन्स पयूं, ईअं न थियणु खपे, हल्की हल्की माण्हू एक्सप्रेशन था ॾिसी मोहबत में मथां ईअं थी सघे थो, बाक़ी हूअं न थियणु खपे। थोरो इलाही थी वई, पर ॻाल्हि सम्झ में अची न, हाणे ईअं माना एक्सप्रेशन्स पोइ जनरेट असां थींदा आहिनि, अहिड़े हिसाब सां अखियूं अची वियूं, ओ अखियुनि वारो हीअ हिकिड़ी अखि जो खणी तारो हिलाईंसि, या ओ ही ॿाहिरियों सेलेक्ट करी त ॿई अखियूं हेठि मथे छो कोन थी थियनि पयूं, या बल्कि हा फ्री आहे, आई थिंक हाणे हैंग थियणु शुरू थी वियो, सिस्टम बि थोरो हैवी थी वियो, ओ हीअं यार हीअ पहिरियां 0 0 कईं हिनखे वापसि
अलाए छा पियो थिएसि ठीकु आहे हज़रत वीचारो गर्मी थी लॻे जरा गर्मी में फ्री न वञे वरी दवा ठीकु आहे सो बहरहाल दिस इज़ वन एनिमेशन सो यू डू सेट आईज़ मूव लिप्स इहो अञा 2 सेकेंड जी रुगो एनिमेशन त ही कैरेक्टर खणो ठीकु आहे USB में मूंखां वठो प्ले विद दिस कैरेक्टर कंट्रोल्स खे ॾिसो मोस्टली कंट्रोल्स जा नाला लिखिया पिया आहिनि त ही स्पाइन 1 आहे ही स्पाइन 2 थियो इन खे ई निमाज़ पढ़ाइण जी कोशिशि कयो फॉर एग्जाम्पल इन खे ई डांस करायोसि भई कचहरी थो करे डायलॉग कयोसि कोट कयोसि आवाज़ पंहिंजी रिकॉर्ड कयो माइक त नॉर्मल विंडोज़ रिकॉर्डर करे जिते सेव कयो तव्हां ड्रैग एंड ड्रॉप टाइम लाइन ते ड्रैग एंड ड्रॉप कंदो तॾहिं बि आवाज़ अची वेंदो ठीकु आहे भले या इंपोर्ट कंदो तॾहिं बि आवाज़ अची वेंदो पोइ हुन आवाज़ खे प्लेबैक कंदो त उन आवाज़ जे हिसाब सां डायलॉग चवरायोसि थोरो मिड़ी 2-4 ॾींहं ताईं practice हुई कुझु Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.